हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 20+ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्याज। मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था? तो यहाँ पर आपको बताना है मौर्य डायनेस्टी का कौन सा डायनेस्टी उत्तराधिकारी बना था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी ये मौर्य डायनेस्टी का उत्तराधिकारी बना था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सुंग डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। और आपसे पूछा जाएगा मौर्य के पहले किस डायनेस्टी का मगध पे शासक था? तो नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का मगध पे शासक था मौर्य डायनेस्टी के पहले, और बाद में फिर मौर्य के बाद सुंग डायनेस्टी का स्थापना हुआ था मगध पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु आर द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ये सुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पुष्यमित्र। नेक्स्ट है, हु आर द फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी इन द 3rd सेंचुरी। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ये 3rd सेंचुरी में वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो वाकाटक डायनेस्टी ये एक एंशियंट इंडियन डायनेस्टी था जो मिड 3rd सेंचुरी एडी में डेक्कन से ओरिजिनेट हुआ था। तो आप बेसिकली बोल सकते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के एरिया वाला के आसपास में इस वंश का शासन था। और ये वंश नॉर्थ इंडिया में गुप्त डायनेस्टी के समकालीन थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाकाटक डायनेस्टी ये नॉर्थ इंडिया में गुप्त डायनेस्टी के समकालीन थे। गुप्त डायनेस्टी जान ही रहेंगे, जिसे एशियंट इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो ये वाकाटक डायनेस्टी उसके समकालीन थे। नेक्स्ट है, विच खिलजी रूलर किल्ड हिज फादर इन लॉ टू असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। किस खिलजी शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था? तो ऑप्शन राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपनी फादर इन लॉ की हत्या कर दिया था। तो अपने अंकल और फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करके ये दिल्ली का सुल्तान बना था। और ये ऑलमोस्ट 20 साल तक शासन किया था। लगभग 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। नेक्स्ट है, हु आर द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था, और ये खिलजी डायनेस्टी का स्थापना 1290 में दिल्ली सल्तनत पे किया था। तो ये 1290 में दिल्ली सल्तनत पे खिलजी डायनेस्टी का स्थापना किया था, और इसे मलिक फिरोज के नाम से भी जाना जाता था। जलालुद्दीन खिलजी को मलिक फिरोज के नाम से भी जाना जाता था। और यहीं पे हम बात कर ले खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत पे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए रूल किया था। तो दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो इन 5 में से सबसे कम समय खिलजी डायनेस्टी का ही था, सिर्फ 30 साल था। 1290 से ये 1320 तक रूल किया था डायनेस्टी। ये सिर्फ 30 साल तक रूल किया था दिल्ली सल्तनत पे। तो इसका टाइम पीरियड शॉर्टेस्ट तक था, और इसका फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हुमायूं हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? तो यहाँ पर आपको बताना है किस बैटल में पराजित होने के बाद इसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कनौज। तो ये कनौज के बैटल में पराजित होकर भारत छोड़कर भाग गया था। तो ये बैटल 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह बैटल हुआ था, और इस बैटल में यह हार कर भारत छोड़कर भाग गया था। तो ये पूछे जाते हैं किस बैटल में ये पराजित होकर भारत भाग गया था? तो कनौज के बैटल में। और कनौज बैटल ये कब हुआ था? तो ये 1540 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, और इस बैटल में जीत शेरशाह सूरी की हुई थी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड हुमायूं फ्ली आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द बैटल ऑफ कनौज। कनौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है बैटल ऑफ कनौज में ये पराजित होकर कहाँ पे चला गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सिंध। तो ये सिंध भाग गया था बैटल ऑफ कनौज में पराजित होकर। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है सिंध।
नेक्स्ट है हु रोट द फेमस ड्रामा नील दर्पण विच डिपिक्टेड द एग्नी ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स एंड ब्रूटैलिटी ऑफ द प्लांटर्स। फेमस ड्रामा नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया है जिसमें नील की खेती करने वालों की पीड़ा और बगान मालिकों की क्रूरता को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना फेमस ड्रामा नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया है जिसमें नील की खेती करने वालों की पीड़ा और बगान मालिकों की क्रूरता को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा ये फेमस ड्रामा लिखा गया है जिसमें नील की खेती करने वालों की पीड़ा और बगान मालिकों की क्रूरता ब्रुटैलिटी को दर्शाया गया है। तो ये एक फेमस बंगाली ड्रामा है जो दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है और इसे ये 1860 में लिखे थे जब उस टाइम नील विद्रोह हुआ था 1859 में। तो इसके बाद ये इनके द्वारा लिखा गया था उनके सपोर्टिंग में ये लिखा गया था 1860 में ये लिखे थे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड द बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वैलेंटाइन सिरोल। तो ये एक ब्रिटिश ऑथर था तो इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। और यहीं पे हम बात कर ले बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का स्लोगन दिया गया था। तो स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये नारा इनके द्वारा दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट इनका है और इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था 1921 में ये स्थापित किए थे। नेक्स्ट है वेयर इज काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर गुजरात। तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये तापी नदी के तट पे स्थित है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है इन विच स्टेट राउरकेला स्टील प्लांट हैज बीन लोकेटेड। राउरकेला स्टील प्लांट किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन राइट आंसर है उड़ीसा। तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा राउरकेला स्टील प्लांट और इसे जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्लांट को किस कंट्री की सहायता से बनाया गया था। तो राउरकेला स्टील प्लांट को जर्मनी की सहायता से 1959 में बनाया गया था। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है वेम्बरनाड। वेम्बरनाड लेक ये भारत की लॉन्गेस्ट लेक है। तो ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। ये केरला में लोकेटेड है और ये केरला की भी सबसे बड़ी लेक है और ये भारत की लॉन्गेस्ट लेक है। तो यहीं पे हम बात करें लेंथ तो 96.5 किलोमीटर। तो 96.5 किलोमीटर इस लेक का लेंथ है। तो ये भारत की सबसे लंबी लेक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है वेम्बनाड लेक। नेक्स्ट है विच लेक इज लोकेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सी लेक स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन सी लेक लद्दाख में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो तशो मोरिरी और पेंगोंग लेक। तो ये तीनों लेक आपको लद्दाख में ही देखने को मिलेंगे तशोकर तशो मोरिरी और पेंगोंग लेक। तो ये तीनों लद्दाख में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास। शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सी नदी शिपकिला पास से भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सतलज। सतलज नदी ये शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो शिपकिला पास ये आपको हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोकेटेड है और सतलज नदी का ओरिजिन राक्षस ताल लेक से होता है जो तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थित है। तो राक्षस तेल ये तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थित है। तो यहाँ से सतलज नदी का ओरिजिन होता है और ये भारत में प्रवेश शिपकिला दर्रे से करती है जो आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द वेस्टर्न घाट्स मीट द ईस्टर्न घाट्स एट
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नीलगिरी हिल्स। तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नीलगिरी हिल्स में इन दोनों घाट का मिलन होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 9। तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 के साथ हमारा लैंड बॉर्डर लगता है और 2 के साथ हमारा मेरीटाइम बॉर्डर लगता है। तो मालदीव और श्रीलंका के साथ हमारा मेरीटाइम बॉर्डर लगता है और 7 कंट्री के साथ हमारा लैंड बॉर्डर लगता है। तो टोटल हमारे 9 नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट है देवी धुरा मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन विच फेस्टिवल, देवी धुरा मेला किस त्यौहार पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी द आंसर है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के त्यौहार पे देवी धुरा मेला मनाया जाता है। तो हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर देवी धुरा उत्तराखंड में वराही देवी मंदिर के प्रांगण में लगता है। तो ये रक्षाबंधन के त्यौहार पर मनाया जाता है देवी धुरा मेला। नेक्स्ट है कालचक्र फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजियन, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन डी द आंसर बुद्धिज्म। कालचक्र फेस्टिवल ये बुद्धिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द नटराज टेम्पल लोकेटेड, नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी द आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नटराज टेम्पल लोकेटेड है। तो ये नटराज भगवान को डेडिकेटेड है, जो शिव भगवान का ही डांसिंग फॉर्म है। तो यहाँ ये नटराज भगवान को डेडिकेटेड है और ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा।